हाँ तो मुकदमा है सुभान सिद्दीकी बनाम इबादत अख्तर सिद्दीकी। प्रोसीडिंग शुरू करते हैं। ये जो मेरी बेगम इबादत अख्तर आपके सामने खड़ी ना योना, ये जितनी शरीफ दिखती हैं, जितनी भोली दिखती हैं, ये उतनी ही बड़ी चालबाज हैं। इन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं इस लड़की के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता। आप मुझे बस डिवोर्स दिलवा दीजिए प्लीज। तो कोई सबूत भी है आपके पास? है तो पेश कीजिए, कोर्ट को तो सबूत चाहिए ना। मेरे पास इबादत के खिलाफ पुख्ता सबूत है। तुम्हें पता है हैदर, जैसे तैसे मैंने हैदर को इससे छीन लिया। या तो तुम मुझसे निकाह करके मेरे दामन का दाग मिटाओगे, या फिर मैं अपनी जान दे दूंगी हैदर। तुम मुझसे निकाह करोगे? मैं तुमसे निकाह करूंगा। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। हैदर को अपना बनाने की कोशिश तो की, लेकिन वो मेरे पास होते हुए भी कभी मेरा नहीं बना, कभी नहीं बना। दूर हो जाओ मुझसे। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ हैदर, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। इस औरत की अदाओं ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मैं तड़पती रही, तरसती रही हैदर की एक नजर के लिए, लेकिन हैदर ने कभी भी प्यार से मेरी तरफ नहीं देखा। ऐसा लगता था जैसे वो इसके पीछे पागल हो गया है। जब इस औरत को अपने हैदर के करीब देखती तो मेरे सीने पर जैसे चूड़ियां चलती। मैंने भी जिद पकड़ ली कि अगर हैदर मेरा नहीं होगा तो वो किसी और का भी नहीं होगा। और फिर हैदर का हाथ पकड़कर मैं उस खाई में कूद गई। मेरा हैदर तो नहीं बचा, और मेरी बदकिस्मती देखो कि मैं जिंदा बच गई। जिंदगी तो पहले ही खराब थी, के बाद मेरा चेहरा भी बिगड़ गया। मेरी पहचान मुझसे छीन ली गई। अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। और ये सब इस औरत की वजह से हुआ है। इसने मुझे चैन से मरने तक नहीं दिया। मुझे लगता है कि मेरा जिंदा रहना इसकी मौत की वजह बनेगा। मैं इस औरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हाँ तो मुकदमा है सुभान सिद्दीकी बनाम इबादत अख्तर सिद्दीकी। प्रोसीडिंग शुरू करते हैं। केस बड़ा सिंपल है जनाब। मेरे क्लाइंट सुभान सिद्दीकी अपनी वाइफ इबादत अख्तर की गलतियों से तंग आ चुके हैं, उनसे तलाक चाहते हैं। लेकिन इबादत जी इन्हें परेशान करने की मनसा से इस रिश्ते से आजाद नहीं करना चाहती, और उन्हें दिन प्रतिदिन टॉर्चर करने के इरादे से नए नए तरीके ढूंढती है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। लेकिन आपके ऑब्जेक्शन की वजह क्या है इबादत जी? नहीं मतलब कोर्ट को बताएंगे कि आप अपने शौहर को तलाक क्यों नहीं देना चाहती? योर ऑनर, वजह है और बहुत बड़ी वजह है। वकील साहब ने ये कहा कि मैं अपने हस्बैंड को इसलिए डिवोर्स नहीं देना चाहती क्योंकि मेरी नीयत उन्हें परेशान करने की है, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं अपने शौहर के साथ इसलिए रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती क्योंकि मैं इनसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। वरना गलत तो मेरे साथ हुआ है, धोखा तो मेरे साथ हुआ है। मुझे तो एक ही पल में
इनसे अलग हो जाना चाहिए, पर मैं इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ योर ऑनर, क्योंकि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो घर तोड़ने में यकीन रखती है, उनमें से हूं जो घर जोड़ने में यकीन रखती है। क्या बात है इबादत जी, वेरी गुड। इनसे सबको सीखना चाहिए। अगर भारत की हर बेटी की सोच आपके जैसी हो जाए ना इबादत जी, तो कोई घर कभी टूटे ही नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, समस्या थोड़ी अलग है। क्या है कि आप अपने शौहर के साथ रहना चाहती हैं, उन्हें तलाक नहीं देना चाहती हैं, और वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, आपको तलाक देना चाहते हैं। योर ऑनर, अगर ये मेरे शौहर की अपनी राय है कि वो मुझसे अलग होना चाहते हैं, तो मैं अभी के अभी उनसे अलग हो जाऊंगी। पर अफसोस योर ऑनर, बात ऐसी नहीं है। मेरे शौहर को बहकाया गया है, वो झूठ को बुनियाद बनाकर ये फैसला ले रहे हैं, इसलिए मुझे उनसे अलग होना मंजूर नहीं है। क्योंकि योर ऑनर, मैं जानती हूँ कि मैं जितनी मोहब्बत करती हूँ अपने शौहर से, उससे कई ज्यादा ये मुझे चाहते हैं। मगर कुछ लोगों ने मेरे शौहर को मेरे खिलाफ इस तरह भड़काया है कि वो सही फैसला नहीं ले पा रहे। ये झूठ है योना। सुभान जी, मैंने कहा ना आपसे, जो कुछ भी कहना है यहाँ विटनेस बॉक्स में आके कहिए। मुझे किसी ने नहीं भड़काया है। मैं इस लड़की से मोहब्बत करता ही नहीं। अच्छा, अगर यही बात है तो जब मैं डिवोर्स पेपर्स लेकर आई थी तो तुमने पहले साइन क्यों नहीं किया था? क्योंकि मैं अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेना चाहता था इबादत। यही बात अपने दिल पे हाथ रख के कहो। अपने ज़मीर की कसम खाकर कहो कि यही वजह थी जो तुम्हें तलाकनामे पर साइन करने से रोक रही थी। हाँ, मेरा दिल गवारा नहीं था। तुम्हारा दिल क्यों गवारा नहीं था? क्योंकि क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। मगर तुम ये मानोगे नहीं, मगर मैं जानती हूं कि ये सच है, और तुम बहुत जल्द ये मानोगे। I like your confidence, इबादत जी। Keep it up. Your point is noted. अब सुभान सिद्दीकी जी, आप एक बात बताइए, आपने जो कोर्ट को इन्फॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक आपकी शादी अभी भी फिलहाल हुई है, मतलब ज्यादा समय नहीं हुए शादी को। जी। तो फिर ऐसी कौन सी बात हो गई, आप इतना परेशान कैसे हो गए कि आपने डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर दी? नहीं मतलब अदालत ये जानना चाहती है कि इतनी जल्दी क्यों आए आपको तलाक लेने की? क्योंकि ऑनर, मैं सुसाइड नहीं करना चाहता था। ऑर्डर ऑर्डर। सुभान जी, आप अदालत को विस्तार में बताएंगे कि सुसाइड का क्या मामला है? ये जो मेरी बेगम इबादत अख्तर आपके सामने खड़ी ना योना, ये जितनी शरीफ दिखती हैं, जितनी भोली दिखती हैं, जितना खूबसूरत इनका चेहरा है, ये उतनी ही बड़ी चालबाज है। इन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है। ये तो एक बीवी का फर्ज होता है ना। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ये एक नंबर की धोखेबाज और चालबाज है। इसे बातों से खेलना बहुत अच्छी तरीके से आता है। ये जो अपने खूबसूरत चेहरे को लेकर खुश हो रही है, इस चेहरे के पीछे एक शैतान छुपा है। वो शैतान जो दिन रात मुझे परेशान करता है। एक मिनट, ये तुम किसकी बात कर रहे हो सुभान? मेरी या फिर मेरी चालबाज बहन मन्नत की? क्योंकि चुड़ैल तो वो है, शैतान तो वो है। तुम और मैं दोनों ही उसकी शैतानियों का शिकार हो चुके हैं। तुम्हें तो इस बात का एहसास ही नहीं है, पर मुझे है। कुछ लोग कलर ब्लाइंड होते हैं सुभान, जिन्हें ब्लैक और व्हाइट के बीच में फर्क ही नहीं दिखाई देता। सैडली
तुम भी उन्हीं में से हो, इसलिए तो तुम मन्नत की चालबाजी समझ नहीं पा रहे हो। इबादत, चालबाज कहना बंद करो मुझे। चालबाजी मैंने नहीं, तुमने की है। तुम शैतानो, मैं नहीं। आपका दिल दुखा मन्नत जी, मैं माफी चाहती हूँ। जिसका घर तोड़ने पर तुम तुली हुई हो, उसके मुंह से आपके लिए अच्छे अल्फाज कैसे निकलेंगे? फिर भी आई अपोलोजाइज। वैसे तुम्हारे लिए मेरे पास और भी नाम है। योर ऑनर, ये वही लड़की है जो है तो बदकिस्मती से मेरी बहन पर इसी के बहकावे में आकर मेरे शौहर मुझ पे बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। आप ही बताइए योर ऑनर, मैं इसे किस नाम से पुकारूं? आप ही मेरी रहनुमाई फरमाइए। क्या मैं इसे बाजारू कह सकती हूं? क्योंकि इसने वो सारे नाजायज काम मेरे शौहर के साथ करने की कोशिश की है जो जमीर बेचने वाली औरतें करती है। यही वो दूसरी औरत है जो मेरा घर तोड़ने पे तुली हुई है। आप ही बताइए, किस नाम से बुलाऊं मैं इसे? शैतान या चुड़ैल? ये ना कहूं तो और क्या कहूं? इबादत, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। आओ मेरी बहन, आओ, दिखाती हूं मैं तुम्हें किस में कितना है दम। तुम्हें क्या लगता है यहाँ खड़े होकर मेरे बारे में बकवास करोगे और मैं कुछ नहीं बोलूंगी? मैंने जो कहा वो सच है, समझी? Touch my foot! तुम झूठ बोल रही हो। झूठ तुम बोल रही हो। तुम्हें क्या लगता है मेरे सामने खड़ी होकर सुभान पर हक जताओगी तुम? यहाँ खड़ी होकर जिस पर हक जता रही हो ना तुम, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। क्या लगता है तुम्हें लॉ की 4 किताबें पढ़ के तुम सुभान को मुझसे छीन लोगी? ऐसा नहीं है इबादत। सुभान मेरा है और सिर्फ मेरा रहेगा। शौहर मेरा है, शादी मेरी है, और हक तुम जताओगी। रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। अरे मन्नत जी, आप तो समझने की कोशिश कीजिए। मैं बताती हूँ तुम्हें। ऑर्डर! प्लीज शांत हो जाइए आप लोग। अरे ये अदालत है भाई, आप लोगों का घर नहीं है। ऑर्डर 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 ऑर्डर! अरे जेल में डालो हम इन लोगों को। सर अरेस्ट करा देते हैं सर, पानी लीजिए। अरे रुको भाई, रुको, बहुत जल्दी है तुमको अरेस्ट कराने की। हाँ? क्या कर रहे हैं आप दोनों? हैं? अरे मैं पहले से ही ब्लड प्रेशर का मरीज हूं भाई। नहीं मतलब जज भी तो इंसान ही होता है ना, हैं? उसको भी तो कोई बीमारी हो सकती है। योर ऑनर, ये जस्ट शट अप! कब से देख रहा हूं बीच बीच में बोले ही जा रही हो आप। केस आपने किया है जी। और केस आप पे हुआ है, तो ये बीच में क्यों बोल रही है? अरे आपको बीच में बोलने की इजाजत नहीं है। मेरा बीपी बढ़ा रही है बार बार। आप प्लीज जाके बैठिए, आखिरी मौका दे रहा हूं। सुभान जी, प्रोसीड। आपने देखा ना सर कि यहाँ अभी क्या क्या हुआ? यह हमारे घर में डेली होता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि मैं इस लड़की के साथ और नहीं रह सकता। ये ऐसा ही करती है, झगड़ा करती है घर पर, सबसे, मुझसे। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं इस लड़की के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता। आप मुझे बस डिवोर्स दिलवा दीजिए प्लीज। नहीं सुभान जी, ये सब ठीक है, पर आपने अभी जो इतना सारा वृतांत कोर्ट के सामने सुनाया है, तो कोई सबूत भी है आपके पास कि ये घर पे झगड़ा करती हैं और सबको परेशान करती हैं?
है तो पेश कीजिए, कोर्ट को तो सबूत चाहिए ना। हमें भी तो पता चले कि जो इल्जाम आप इन पे लगा रहे हैं वो सच भी है या नहीं। जी मैं जानता था कि आप सबूत जरूर मांगेंगे। मेरे पास इबादत के खिलाफ पुख्ता सबूत है। इबादत बहुत होशियार है, बातों में उससे नहीं जीत सकते। मैं उस पर डिवोर्स का केस फाइल करूंगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। कोर्ट में यही सब सबूत इबादत के खिलाफ यूज करेंगे और तलाक हो जाएगा। अरे इबादत जी, कितने रूप हैं आपके। विश्वास नहीं होता कि मतलब ऐसी सीधी साधी सरल दिखने वाली मृदुभाषी सी लड़की ऐसे कांड कर सकती है। स्ट्रेंज को भी स्ट्रेंज हो जाए। यही तो मैं कहना चाहता था योर ऑनर। इबादत पागल है और इस बात पे मेरे पास एक पुख्ता सबूत और है। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं पेश कर सकता हूं? इजाजत। क्या है ये? मैं पूछता हूँ क्या है ये? मतलब एक इंसान को आपने जिंदा जलाने की कोशिश की। ये तो सीधे सीधे 327 का मामला है। नहीं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जज साहब? अरे हम तो सिर्फ बोल रहे हैं, आप तो करते हुए देखी जा सकती है। कौन कहेगा कि आप एक घरेलू महिला हैं? अरे आपने तो बड़े बड़े प्रोफेशनल गैंगस्टर को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसा कोई बर्ताव करता है क्या घर वालों के साथ, परिवार वालों के साथ? इतना ही नहीं होना, सिर्फ घर में ही नहीं, इसने बाहर भी मुझे चैन से नहीं जीने दिया। घर पे तो परेशान करती ही थी, बाहर भी मुझे बेइज्जत किया। अब आप ही बताइए, क्या मैं और मन्नत किसी होटल में एक साथ जाके रुक नहीं सकते? We are adults। ये कोई जुर्म तो नहीं है ना? नहीं, सुभान जी ऐसा है, अगर कोई साफ नियत के साथ किसी के साथ कहीं जाता है तो कोई जुर्म नहीं है। पर क्या है सुभान जी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है ये तो ठीक बात नहीं है ना। एथिकली तो एक बार आपका डिवोर्स हो जाए फिर अब जाइए होटल, किसने मना किया है आपको? लेकिन आप गए, खैर जिसकी जैसी सोच, ठीक है ना। आगे बताइए, होटल में क्या हुआ?
जी, इसने मुझे वहां पे भी रुस्वा किया। वहां मेरे पीछे पीछे पुलिस को ले आई। पता नहीं उन लोगों को क्या रिश्वत दी, वो भी इसके फेवर में बोल रहे थे। इसने वहां भी मुझे और मन्नत को बेइज्जत किया और इल्जाम लगाया कि हमने इसे टॉर्चर किया, जबकि टॉर्चर ये हमें कर रही थी। और इस वीडियो से साबित होता है जनाब कि असल में टॉर्चर कौन करता है, मेरे क्लाइंट सुभान जी या फिर इबादत अख्तर जी। तो मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इस तलाक को मंजूरी दी जाए ताकि मेरे क्लाइंट एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। इबादत जी, नहीं मतलब बड़े बूढ़े ना एकदम सही कहते हैं कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। शुरुआत में मैं आपको बहुत भली समझ रहा था, और जब करीब से जाना तो पता चला आप क्या चीज है। नहीं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन सुभान जी तो क्या, आपके साथ कोई आत्मसम्मानी पुरुष ना रहना नहीं चाहेगा। तो मुझे लगता है इस डिवोर्स पिटीशन को मंजूरी दे देना चाहिए।